प्यारे दोस्तों, ईश्वर के वचन के अनुसार, ईश्वर के वायदे के अनुसार आज प्रभु ईश्वर का संदेश, प्रभु ईश्वर के शब्दों का जो व्याख्या हम सब ईश्वर की प्रेरणा से, ईश्वर की आत्मा की आदेश से सुनते हैं। क्योंकि धर्म ग्रंथ में लिखा हुआ है, क्योंकि प्रभु तुम्हारा आश्रय है। प्यारे दोस्तों, समझना इस बात को, तुमने सर्वोच्च ईश्वर को अपना शरण स्थान बनाया है, तुम्हारा कोई अनिष्ट नहीं होगा। महामारी तुम्हारे घर के निकट नहीं आएगी, क्योंकि वह अपने दूतों को आदेश देगा कि तुम जहां कहीं भी जाओगे वे तुम्हारी रक्षा करें। वे तुम्हें अपने हाथों में उठा लेंगे और कहीं तुम्हारे पैरों को पत्थर से कोई चोट ना लगे। तो प्यारे दोस्तों, अभी आप समझ रहे हैं ईश्वर के कहे हुए इन शब्दों को, क्योंकि ईश्वर हमसे वायदा कर रहे हैं, यदि ईश्वर को हमने अपना शरण स्थान बनाया है, चाहे आसपास कितनी भी महामारियां फैल जाएं, लेकिन ईश्वर के भक्तों का कोई अनिष्ट नहीं होगा, कुछ भी बुरा नहीं होगा। ईश्वर तो यहां तक कहते हैं, चाहे तुम्हारे दाएं या बाएं हजारों ढेर हो जाए, चाहे तुम्हारे दाएं और बाएं हजारों संसार से चले जाए, मर जाए, चाहे अनेक प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हो जाए, लेकिन तुम्हारा कोई भी अनिष्ट नहीं होगा। ईश्वर हमसे वायदा करते हैं, क्योंकि हमने ईश्वर को अपना शरण स्थान बनाया है। यदि हम अब ईश्वर को अपना शरण स्थान नहीं बनाएंगे और हम बोले कि ईश्वर हमारी रक्षा कर, तू हमारा रक्षक रक्षा कर, ठीक है, रक्षा करेगा, हमारा रक्षक भी है, लेकिन ईश्वर को हमें अपना मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता, रक्षक, भगवान ईश्वर, पिता परमेश्वर और सब कुछ मानना पड़ेगा सच्चे दिल से और अपने आप को पवित्र रखकर। केवल पवित्रता का मतलब शारीरिक पवित्रता नहीं होती है, विचारों की पवित्रता, कार्य की पवित्रता, संबंधों की पवित्रता, लेन देन की पवित्रता, सोच की पवित्रता, सब पवित्रता में आती है। क्योंकि हमने ईश्वर को अपना शरण स्थान तो बना लिया, अच्छी बात है, ईश्वर को हमें मुक्तिदाता भी बनाना चाहिए, मानना भी चाहिए, सब कुछ मानना चाहिए। और दूसरी तरफ हम अपने सदृश ईश्वर ने हम सबको, संसार को बनाया है और उनसे हम घृणा करें या उनको हम छोटा समझे, उनके रंग को देखकर, रूप को देखकर, उनकी जाति को देखकर या किसी दूसरे समुदाय को देखकर, चाहे हम कितना भी बोलें कि ईश्वर हमारा शरण स्थान है, हमें ज्यादा फायदा नहीं मिलेगा। क्योंकि ईश्वर ने कहा है, मैं प्रत्येक इंसान में बसता हूं और इंसान को मैंने अपनी सदृश बनाया है। क्योंकि आदिकाल से जो चला आ रहा है, आदिकाल से जो कहानियां हैं, ईश्वर ने हम सबको, मनुष्य को सृष्टि करी। आप समझते हैं आदम और हेवा, एडम और ईव की सृष्टि ईश्वर ने अपने सदृश करी, यानी ईश्वर जैसा वैसा हमें जैसा ईश्वर है। जब ईश्वर पवित्रता यदि ईश्वर पवित्र है तो वही चाहता है कि हम भी पवित्र बने। तो ईश्वर ने वायदा किया कि मैंने मनुष्य को अपने प्रतिरूप बनाया, अपने समान बनाया है, यानी ईश्वर को जो अधिकार हैं, वही अधिकार ईश्वर ने हम सबको भी दिए हैं। क्योंकि ईश्वर तो कोई किसी का बुरा करता नहीं, ईश्वर तो किसी से छुआछूत करता नहीं, ईश्वर तो किसी से ईर्ष्या करता नहीं, ईश्वर किसी की हत्या नहीं करता, ईश्वर जलन, कपट, द्वेष कभी किसी से रखता नहीं, लेकिन हम मनुष्य रखते हैं। ईश्वर ने तो हमें सारी शक्तियां दी हैं कि हम ईश्वर के सदृश बन जाएं, लेकिन जो हमारे शैतानी कार्य हैं, जो हमारे शैतानी गुण हैं, तो ईश्वर तो इनसे प्रसन्न नहीं होता ना, होता है? नहीं होता है।
है। ईश्वर ने तो सारी शक्तियां हम पर डाल दी, मनुष्य हमारे अंदर डाली, क्योंकि ईश्वर ने सारी शक्तियां हमारे अंदर डाली, तभी तो ईश्वर की आत्मा के द्वारा ये संसार मनुष्य ने बड़ा अच्छा बनाया। कहीं भी देख लो, बड़ी बड़ी इमारतें, बड़े बड़े ग्लेशियर, बड़े बड़े वाहन, ईश्वर की आत्मा ने उनको बुद्धि दी, विवेक दिया, ज्ञान दिया, तभी तो सफल हो पाए। यदि ईश्वर ने ज्ञान, बुद्धि, विवेक दिया, यदि हम इसको अच्छे कार्य में लगाएंगे तो हम ईश्वर के सदस्य बनेंगे। और यदि हम शैतानी कार्यों से प्रेरित होकर शैतानी कार्य करेंगे तो हम ईश्वर के सदृश्य नहीं हैं। न तो हमने उसको मुक्तिदाता बनाया और न ही वो हमारा उद्धार करता है, तो हम शैतान के फंदे में फंसकर उसके कार्यों को, शैतान के कार्यों को बढ़ावा देते हैं। ईश्वर ने मुझे स्पष्ट बोला है, यदि तुमने मुझे अपना शरण स्थान बनाया, तुम्हारा कोई अनिष्ट नहीं होगा, और जहां कहीं भी तुम्हारे पैरों को चोट लगेगी मैं तुम्हें संभाल लूंगा। चोट किसी प्रकार की हो, चोट शारीरिक हो, चोट मानसिक हो, चोट आर्थिक हो या चोट सामाजिक, कैसी भी चोट हो। यदि ईश्वर ने हमें अंगीकार किया है, हम पापी मनुष्य, हम सब संसार पाप करता है, तब भी ईश्वर हमसे प्रेम करते हैं, बेइंतहा मोहब्बत करता है ईश्वर हमसे। क्योंकि एक नबी कहते हैं, जो इंसान दुख भोगता है और संसार से चला जाता है, ईश्वर बहुत दुखी होते हैं, क्योंकि ईश्वर ने कहा है जब संसार से इंसान चला जाता मुझे भी दुख होता है। इंसान पाप का मार्ग छोड़ दे और दोबारा से मुझे